हमारे हरदिल अजीज़ जानू गोशे बासित भाई वो पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी के साथ पता है क्या काम करते हैं। वो जैसे सेठ ना किसी नौकर को कहना चला घास काट, घास बढ़ गई है, ठीक है। तो जब वो घास काट लेते हैं ना कि मालिक घास काट दिया, तो सेठ जो है ना वो घास को ना यूं करके देख रहा होता है कि बिल्कुल सीधी कटी है कि नहीं कटी। और एंड पर शेख वो सेठ पता है क्या कहता है, दो एक तीले ना बीच में उनकी लेंथ लंबी है बाकियों की निस्बत, उनको भी प्रॉपर काट। वो फट जाती है उसकी नौकर की कि यार दर्जी थोड़ी हूँ कि भाई नाप रख रख के सूट काटूँ। या जैसे वो सास जो है वो कहती है कि नहीं बहू, तेरे हाथ में वो कमाल नहीं है जो मेरे में है। बासित भाई ने ना ट्वीट किया है शाहीन की तस्वीर लेकर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये तस्वीर मुँह जवाब है या मुंह पर तमांचा है बीसीबी के सिलेक्शन कमेटी के कि शाहीन को बांग्लादेश की अगेंस्ट सीरीज़ से जो ड्रॉप किया गया है। शाहीन, बाबर, रिजवान तीनों नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ में। शाहीन का ये बताया गया था कि शाहीन ने बेसिकली खुद रेस्ट लिया और कहा है मेरी जगह किसी यंगस्टर को चांस दे। बासित भाई का अब यहाँ ना मुझे थोड़ी सी ज़रा कन्फ्यूजन सी हो रही है कि मैंने बासित भाई का सुना था या किसी और का कि शाहीन को ड्रॉप किया गया, रेस्ट वाली कोई कहानी नहीं। आई थिंक जो बासित भाई ने शायद कहा था। बट खैर, अब शाहीन ने जो पीएसएल के एंड के ऊपर परफॉर्मेंस दे दी है, उससे सरकार मुंह पर लग गए हैं ताले। मुंह पर ताले लग गए हैं मतलब उन अकाउंट्स के कि जो थोड़ा सा ना ज़रा पाकिस्तान में उनको होता है कि यार हमारी रेपुटेशन ना डाउन हो जाए, तो वो तो ज़रा चुप से कर गए हैं। हाँ, वो फ़ैन क्लब्स वगैरह जो हैं वो तो शाहीन के अगेंस्ट लगे हुए हैं कि इसने पीएसएल में परफॉर्म कर लिया तो क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई, मतलब इन अ वे कि ये पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खाता रहा है, फलाना टिमकाना, बहुत मतलब शाहीन के अगेंस्ट बोल रहे हैं। शाहीन ने सरकार 10 विकेटें ली हैं आखिरी 4-1 मैचेस में, ऑन द ट्रॉट जीते हैं वो। ये चौथे नंबर की पीएसएल की प्लेऑफ्स में टीम थी, चौथे नंबर पर। चौथे से इन्होंने कराची किंग्स को मारा, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को धोया, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को इन्होंने फाइनल में मारा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एज ए टीम, एज ए कैप्टन, कि आप भाई प्लेऑफ्स के अंदर 3 नॉकआउट मैचेस खेलें और तीनों जीतें। इट इज़ नॉट दैट ईजी गुरुजी, इट इज़ नॉट दैट ईजी। इसी वजह से तो जहाँ पर ये प्लेऑफ्स वाला सेटअप होता है ना, वहाँ पर टीम्स की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से पहले 2 में आना है, क्योंकि पहले 2 में जब आप आते हैं तो आपके पास फिर एक मैच, अगर आप प्लेऑफ्स में हार भी जाते हैं तो आपके पास चांस होता है। आप कहते हैं कि वो जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो भी अपनी साइड पर हो जाएगी ना, मैच तो हार गए हैं तो अब यहाँ से जीता जा सकता है फलाना टिमकाना। लेकिन अगर आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं तो फिर आपको तीनों मैच इकट्ठे जीतने पड़ते हैं। शाहीन ने इन्हीं मैचेस में विकेटें निकाली हैं, इन्हीं मैचेस में परफॉर्मेंस दी है सरकार। यार इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट तो ही वॉज फ्रीकिंगली अनप्लेएबल। उसने कितनी 20 नहीं 19 गेंदें की हैं, हाँ 19 गेंदें की हैं सर, 19 गेंदें की हैं, 3 रन खाए हैं टोटल। इट वॉज लाइक इस्लामाबाद वालों को शाहीन नज़र ही नहीं आ रहा। वो अजीब वो जो मिस्टर इंडिया वाला वो था ना, वो घड़ी सी टाइप की, या वो पहनकर या सुलेमानी टोपी पहनकर बॉलिंग करा रहा है, इनको नज़र ही नहीं आ रहा था शाहीन। खुद ही देख लो यार, 3.1 ओवर्स, 19, एक मेडन है, 3 रन है, 3 विकेटें हैं। वो खा गया इनको, वो सिंगल हैंडेडली खा गया। कराची के अगेंस्ट हम मैच देख लें, उसमें उसकी बॉलिंग ऊपर उसने बड़ी ज़बरदस्त वो जो पार्टनरशिप चल रही थी साइफर्ड की और वार्नर की, वो तोड़ी। वो ना टूटती, कराची किंग्स ने तो स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त लिया था, इसी ने ब्रेक थ्रू दिया शाहीन ने। फिर उसके बाद आप फाइनल में देख लें जो उसने बॉलिंग की है, मतलब सऊद शकील को जो उसने वो जो इन स्विंगर मारा था, वो नहीं जिसके ऊपर गलत आउट हुआ है, उससे पहला जो था कमाल। तो शाहीन यार, आई रियली होप, आई रियली विश, आई रियली प्ले कि शाहीन का रिदम वापस आ गया हो, उसकी फ़िटनेस फॉर्म वापस आ गई हो। दो कि शाहीन ने तो प्रेसर में कह दिया था कि नहीं मैं वही शाहीन हूँ, मैं नहीं चेंज हुआ, देखने वाली आंखें चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक लतीफ़ा भी सुनाया था कि 3.5 पा चौधरी नहीं दी तेरी परफॉर्मेंस यार, और एडमिट करने में कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, बट चलो खैर। तो अब आई रियली होप कि यहाँ से ना शाहीन हमारे लिए वो पुराने वाला शाहीन बने, आते साथ ही भैंस की आंख, विकटें तितर बितर, हमारी गेम मजबूत। क्योंकि पहले वो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बैटर्स अपने ऊपर नहीं लेते थे, वो बॉलर्स पर डाल देते थे कि बॉलर्स को मार पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। बॉलर्स को चूँकि मार पड़ी होती थी तो वो लोगों को भी यही लगता था कि बॉलिंग का कसूर है। भैया सबका ही कसूर था जो पीछे हारते आ रहे हैं। लेकिन इस पीएसएल ने ना, वो जिसे कहते हैं ना
चीज़ें गर्दिश में की हैं, इंटेंट नज़र आया मॉडर्न डे T20 क्रिकेट का। हमें लड़के यंगस्टर्स मिले हैं कुछ जिनके ऊपर काम करके उनको पॉलिश करके T20 इंटरनेशनल्स में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिलाया जा सकता है। तो आई रियली होप कि यहाँ से ना T20 इंटरनेशनल्स में हमारा एक नया सफ़र स्टार्ट हो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।